शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। हार्दिक हार्दिक शुभकामना और श्रावण की ढेर सारी बधाई आप सभी को। आदिदेव महादेव का पूजन ग्राम बमनोदी में हमारे निज निवास पर हुआ, जो कि हमारे पूरे परिवार के लोग श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की सेवा में तत्पर रहे और बहुत ही सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया। प्रातःकालीन से ही बहुत ही सुंदर दिव्य इनका इतना सुंदर स्वरूप था, देखने लायक इतने प्यारे शंकर जी बने। और सुबह से लोगों ने तैयारी की, बहुत ही दिव्य मूर्ति बनाई। प्रातःकालीन से ही पूरी सेवा में लगे रहे और इन लोगों से बढ़िया दूध दही अभिषेक से, दूध दही घी से शक्कर से अभिषेक किया, पूजन किया और 1000 बिलपत्र शिव जी को अर्पित किया। आदिदेव महादेव की विशेष कृपा सभी पर हो और जिस तरह से पूजन किया, ऐसा पूजन जो भी करेगा उसे पुण्य की प्राप्ति होगी और भगवान उसकी रक्षा करेंगे। चातुर्मास शिव जी का ही समय चलता है, क्योंकि भगवान विष्णु शयन में चले गए हैं। भगवान विष्णु शयन के लिए गए हैं, तो चातुर्मास यहाँ के राजा, हमारे चातुर्मास के राजा शिव जी हैं और शिव जी का ही चातुर्मास पूजन होता है। भोले बाबा को श्रद्धा भक्ति के साथ जल अर्पित करें, दूध दही घी सहज शक्कर पंचमेवा से स्नान कराएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं और शमी पत्र यदि चढ़ाते हैं तो कितना भी कर्जा हो जाए, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो आप शमी पत्र चढ़ाइए। शमी पत्र से सभी समस्याएं हल होंगी, आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, मानसिक तनाव दूर होगा। यदि किसी को सिर में दर्द रहता है तो कम से कम 7 बेल पत्र प्रतिदिन चढ़ाए और सुबह उठ करके स्नान करके पूजन करके भगवान का शिव जी को 11 बेल पत्र चढ़ा करके 2 बेल पत्र बढ़िया उठा ले, 7 या 11 बेल पत्र चढ़ाए और 2 बेल पत्र रोज सुबह शुभ खाए। जिसके माध्यम से सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, मानसिक तनाव दूर होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन सफल होगा। जो भी बाबा का पूजन करता है या उनकी सेवा करता है, कहते हैं विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जो आदिदेव महादेव का उनके चरणों का सहारा लेता है, भूत प्रेत पिशाच साकनी डाकनी सब दूर हो जाती हैं। घर में कितनी बड़ी कलह क्यों न चलती हो, यदि आप बाबा की बेल पत्र ला करके सिराने रखते हैं तो भी समस्या का हल होगा और वो घर पवित्र हो जाएगा जिस घर में बेल पत्र रहती है। पर भगवान को चढ़ाएं और कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि ऐसा करते हैं तो मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, बाबा का आशीर्वाद होगा। निरंतर परमात्मा के श्री चरणों में जुड़े रहें। यह चातुर्मास शिव जी का चल रहा है और आप शिव जी की साधना आराधना में लगेंगे तो निश्चित रूप से बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और बाबा आपकी रक्षा करते रहेंगे। कहते हैं दूध दही घी सहज शक्कर, ये 5 चीज़ें होती हैं जिससे पंचामृत बनता है। पर बहुत से लोग मेवा डाल देते हैं, मेवा नहीं डालना चाहिए। फिर बाद में स्वाद के लिए अलग से चढ़ा दें और मेवा यदि लाते हैं तो मेवा की भोग लगाइएगा। बहुत से लोग पंचामृत में ही डाल देते हैं, जबकि पंचरत्न जो होते हैं दूध दही घी शहद शक्कर, ये 5 रत्नों से बाबा का अभिषेक करें और शुद्ध जल से नर्मदा जल, गंगा जल और गुलाब जल से बाबा का अभिषेक करें, इत्र इत्यादि लगाएं और त्रिपुण्य लगा करके बाबा को प्रसन्न करें। कहते चंदन से मत पुण्यम पवित्रम पापनाशम, चंदन लगाने से पवित्रता आती है और हमारा मन शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध होता है। बाबा को लगा करके खुद भी लगाएंगे तो टेंशन तनाव दूर होगा। और आपके यदि माथे में टीका लगा हुआ है तो निश्चित रूप से बाबा की कृपा होगी, आपकी कोई घटना नहीं होगी और बाबा निरंतर आपकी रक्षा करते रहेंगे। निरंतर बाबा के श्री चरणों में मन को लगाएं और एक बिल्व पत्र बाबा को चढ़ाएं या आप 7 चढ़ाएं 11 चढ़ाएं। यदि सिर में दर्द है तो रोज 2 बेल पत्र खाएं,
फिर देखें बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, मनोकामनाएं पूर्ण होंगे और सबकी रक्षा बाबा ही करते हैं। यह चातुर्मास बाबा का ही चल रहा है। यदि बाबा किसी चरणों में मन को लगाएं और बाबा पर विश्वास करें, भोले बाबा महाकालों के काल हैं, समस्त संकटों को दूर करेंगे, आपके घर की, परिवार की, पुत्र की, पौत्र की, सबकी रक्षा करेंगे। समर्थवान हैं, शंकर सुमन केसरी नंदन, वही हनुमान जी हैं, वही रुद्र अवतार है और हमारी रक्षा करते रहते हैं। इसलिए चातुर्मास में आप सभी बाबा की वंदना करें, प्रार्थना करें, उनका आशीर्वाद करें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से लाइक जरूर करें। जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय।